जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन अभियान। दोस्तों आज 100 जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो किसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों फिलहाल जो भी मेरे मित्र बिहार डीएलएड, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, बिहार पुलिस, बीएसएससी, आर्मी और रेलवे की तैयारी करने में जुटे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बिना देर के देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। और दोस्तों इसमें सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं। चलिए दोस्तों बिना देर के देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने है, चार में से आप किसी का जवाब अगर जान रहे हैं तो आप इसे आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों 100 प्रश्न है, इसमें से आपका कितना सही हो रहा है वीडियो के अंत में आप जवाब कमेंट्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है, चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें भारत है, जापान है, चीन है, रूस है। इसमें जो भी सही जवाब हो रहा है दोस्तों आप इसमें दे सकते हैं। 5 सेकंड का दोस्तों हम समय देंगे, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए और जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा लुम्बिनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ए नंबर में एशिया है, अफ्रीका है, और सी में अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। जो भी सही जवाब है दोस्तों आप दे सकते हैं। 4 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 5वां प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। कह रहा है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने है, नालंदा है, विक्रमशिला है, तक्षशिला है और वल्लभी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला जो है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। ए में है आगरा, बी में कर्नाटक, सी में सूरत, डी में मैसूर। ठीक है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा सूरत में। ठीक है, सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहली फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, करके भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1852 में। 1852 में जो है भारत ने अपना पहला डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। ठीक है, वेद की बात कर रही है दोस्तों, ये देखना है कि वेद में सबसे पुराना वेद कौन से है। दोस्तों कमेंट में जवाब दीजिए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल बताइए कि वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। सामवेद है, यजुर्वेद है और ऋग्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा, सबसे पुराना की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 8 का सही आंसर आ जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, सी नंबर आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में। आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई।
नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष, कह रहा है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 5, 6, 7 और 9। जो भी सही जवाब हो रहा है दोस्तों आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 का 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है, अमेरिका, भारत, चीन और जापान। 11 का सही आंसर आ जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में जो है पुलिस की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऐसा पक्षी कौन सा है जो हाथ लगाते ही मर जाता है। उसके बाद जवाब दीजिएगा आप लोग। पक्षी पहले आप देख लीजिए दोस्तों, ये पक्षी है जो हाथ लगाते ही ये मर जाता है। कौन सा पक्षी आप पहचान लीजिए दोस्तों। अगर आप जान रहे हैं तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं या आंसर में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला है मोर, बाज, और सी में तोता, और डी में है टीटोनी। ठीक है, टीटोनी। इसका सही आंसर आ जाएगा 12 का। 12 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों टीटोनी। ठीक है, टीटोनी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अगर आप जवाब जान रहे तो आप कमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, शीर्ष स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर की बात करें दोस्तों कौन सा है। दिल्ली, मुंबई, सूरत और चेन्नई है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है 14 का बी। बी जो है बम्बई भारत का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि जापान की राजधानी का क्या नाम है। जापान की राजधानी का नाम पूछ रहा है दोस्तों, इसका क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा टोक्यो। क्या है, जापान की राजधानी का क्या नाम है, टोक्यो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं। कह रहा है 16 का सही आंसर आ जाएगा 195 देश है। कितने देश हैं, 195। ठीक है, अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 17 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कच्छ। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न कह रहा है कि फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। कह रहा है फ्लिपकार्ट जो है वो किस देश की कंपनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका है, भारत है, जापान है, म्यांमार है। ठीक है, तो अमेरिका जो है किस देश की कंपनी है दोस्तों। इसका सही आंसर आ जाएगा 18 का भारत। ठीक है, फ्लिपकार्ट जो है वो भारत की कंपनी है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि शतरंज का जन्म, कह रहा है शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है। शतरंज मतलब शतरंज खेल है दोस्तों। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ है। ए नंबर में भारत है, बी में चीन है, और सी में जापान है, और डी में रूस है। तो शतरंज कहाँ की खेल है दोस्तों, कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 20 का ए भारत। शतरंज जो है ये भारत की खेल है, इनका जन्म यहीं हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। कह रहा है एशिया महाद्वीप जो है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो यह है भारत है, कोरिया है, इंडोनेशिया और चीन है। 21 का सही जवाब हो जाएगा चीन। ठीक है, डी नंबर प्रश्न आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कह रहा है गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है।
चार ऑप्शन आपके सामने है, मीथेन है, प्रोपेन है, इथेन गैस है और ब्यूटेन गैस है। इसमें जो भी सही जवाब हो रहा है दोस्तों आप दे सकते हैं। तो 22 का सही आंसर आ जाएगा। तो 22 का आंसर है दोस्तों मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है गोबर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नोट किस देश में चलते हैं? क्या है दोस्तों, कह रहा है कि प्लास्टिक के नोट की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्लास्टिक के नोट जो है वो किस देश में चलते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, अगर आप जवाब जान रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 23 का बी, ऑस्ट्रेलिया में जो प्लास्टिक के नोट चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? ठीक है दोस्तों, हरा सूर्य की बात कर रहे हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, कांगो में, जापान में, नॉर्वे में और भूटान में। जो भी सही जवाब है दोस्तों आप दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 25 का सी नंबर, नॉर्वे में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सी धातु है? कह रहे दोस्तों वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है। वह कह रहा है कि वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चार ऑप्शन के सामने है, सोना है, तांबा है, जास्ता है, सोडियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सोडियम। ठीक है, डी नंबर आंसर। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्कूल की बात कर रहा है दोस्तों, कहाँ है? भारत में, चीन में, रूस में, जापान में। 27 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो वो कहाँ है? वो भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ है? वो भारत में ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न कह रहा है नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है? कह रहा है कि नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो किस देश में पाई जाती है? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने है, इंडोनेशिया देश में, चिली देश में और जापान देश में, चीन देश में। जो भी सही जवाब है दोस्तों आप दे सकते हैं। तो 28 का सही आंसर आ जाएगा चिली देश। क्या दोस्तों? बी नंबर। ठीक। नेक्स्ट है 29वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व में टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन किसका? टमाटर की बात करें दोस्तों, ज्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है? भारत है, ब्राजील है, चीन है, पाकिस्तान है। क्या हो जाएगा इसका आंसर 29 का? सी, चीन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा पीने का पानी किस देश में है? पानी पीने की बात करें तो किस देश में है पीने पीने वाले पानी किस देश में है दोस्तों? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, भारत में है, ब्राजील है, जापान है और भूटान में है। ये चार देश में से कौन सा ऐसा देश है जो पीने का पानी सबसे ज्यादा है? 30 का सही आंसर आ जाएगा ब्राजील में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? हल्का प्रश्न दोस्तों, आप जान रहे होंगे इसका आंसर तो जरूर दीजिएगा। चार मीनार कहाँ है? सूरत में, असम में, बंगलौर और हैदराबाद में। 31 का सही आंसर आ जाएगा अपना चार मीनार जो है दोस्तों ये हैदराबाद में है। ठीक है। 32वां प्रश्न कह रहा है कि आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और आईपीएल चल भी रहा है तो हो सकता है खेल से प्रश्न पूछ दे आपको। ठीक है। तो आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2007 में, 2008 में और आगे है सी नंबर 2009 और डी 2010 में। ठीक है। तो आईपीएल की शुरुआत कब थी दोस्तों? अगर आप खेल के प्रेमी खेल देखते हैं तो आपका इसका जवाब आना चाहिए। इसका सही आंसर आ जाएगा 32 का बी, 2008 में। ठीक है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आप इसे नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है, तीसरा है, पांचवा और सातवां है। इसका सही आंसर आ जाएगा 33 का सातवां स्थान है, डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन सी और विटामिन डी। आप जो भी सही इसका जवाब है दोस्तों आप इसे दे सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर ले। कह रहा है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। 1982 में, 1983 में, 1984 और 1985 में। ठीक है, 35 का सही राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 1983 में जब भारत ने पहला विश्व कप जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है अलमाटी बांध। कह रहा है दोस्तों अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कृष्ण नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर, सिंधु नदी पर, नर्मदा नदी पर। जो भी सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, आप दे सकते हैं जवाब। तो 36 का राइट आंसर आ जाएगा कृष्ण नदी पर जो है अलमाटी बांध स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। कह रहा है दोस्तों गेट वे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने, आप इसे पढ़ लीजिए। इसका जो भी राइट जवाब दोस्तों हो रहा है आप इसे आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो 37 का राइट आंसर आ जाएगा 1911। ठीक है, 1911 में गेट वे ऑफ इंडिया की स्थापना या निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न कह रहा दोस्तों जैसलमेर किला। कह रहा दोस्तों जैसलमेर किला जो है वो किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में है, बिहार है, गुजरात और राजस्थान में। इसका राइट आंसर आ जाएगा 38 का डी नंबर। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि 39 नंबर प्रश्न कह रहा है यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। कह रहा दोस्तों यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, 11 दिसंबर को, 10 फरवरी को, फरवरी ऐसे होगा दोस्तों। ठीक है, 10 फरवरी को, 21 जनवरी को और 9 जून को। तो 39 का राइट आंसर आ जाएगा 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, अगर आप जवाब जान रहे हैं तो आप दे सकते हैं। मौनीसराम, मथुरा, जैसलमेर, लेह में। ठीक है, 40 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों लेह में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 1731 में, 1752 में, 1770 में और 1785 में। जो भी सही जवाब है दोस्तों आप दे सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर आ जाएगा 41 का सी, 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। 266 ईसा पूर्व, 267 ईसा पूर्व, 268 ईसा पूर्व और 269 ईसा पूर्व में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, तो 42 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। दोस्तों आप जान ही रहे हैं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। आम है, सेब है, पपीता है, नारियल है। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 43 का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आम। आम फलों का राजा है दोस्तों, आप ये जान रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां प्रश्न कह रहा है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कह रहे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी के, पंडित नेहरू जी को, भगत सिंह को और लाला लाजपत राय को। चार में से अगर जवाब जान रहे तो आप दे सकते हैं। 44 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कह रहा है
से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अगर पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला ग्रह है दोस्तों, वो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है, शुक्र है, बुध है और बृहस्पति है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 45 का बी। बी जो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। करें महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। भगत सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? कह रहे भारत का सबसे लंबा लिवरपूल कह रहा है दोस्तों हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता और डी नंबर है जयपुर में। तो 47 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों कोलकाता में। कोलकाता में जो है भारत का सबसे लंबा लिवरपूल, जिसको हावड़ा ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 8 जून को, 10 जुलाई को, यहाँ जुलाई हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है, जुलाई। सॉरी दोस्तों, माउस से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा स्पेलिंग दिक्कत आ रही लिखने में। तो जुलाई दोस्तों ये ठीक है। 12 फरवरी को और 20 नवंबर को कह रहा है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 48 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, 8 जून को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न कर रहा है भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 25 जनवरी को, 20 जनवरी को, 21 जनवरी को। जो भी सही जवाब दोस्तों आप दे सकते हैं इसमें। 49 का राइट आंसर आ जाएगा 25 जनवरी को हम लोग जो है भारत पर्यटन दिवस मनाते हैं, ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बहुत हल्का प्रश्न है दोस्तों, आप जब आप जान लें तब दे सकते हैं। मोर है, हंस है, तोता, चकोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? तो ये मोर है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी मेरे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, जिससे भी उनकी भी ये परीक्षा आसानी से निकल सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? कह रहा है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं, डी नंबर है जहांगीर। 51 का राइट आंसर आ जाएगा बी, बाबर ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, आप जान रहे तो आप दे सकते हैं। तो 52 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर। सी नंबर में क्या है? इरेटोस्थनीज। क्या है? इरेटोस्थनीज जो है भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कह रहा है दोस्तों किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बुध है, शुक्र है, शनि है और मंगल है, ठीक है दोस्तों। अगर जो आप जान लें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो राइट इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर, शुक्र को। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 54 प्रश्न कर रहा है सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सवाल पूछे गए हुए हैं पहले भी, ठीक है। तो कह रहा है सम्राट अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? 54 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 54 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों
सी 14 नंबर। ठीक है, 14। अशोक के जो शिलालेख है वो उसकी संख्या है 14। ठीक है, अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न कह रहा है कि अपने सूर्यमाला में वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए और इनका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर देता हूँ कि अपने सूर्यमाला में जो वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह ही नहीं है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर आ जाएगा बुध और शुक्र जो है। ठीक है, इनके उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है 56वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, करे विश्व कह रहा है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। कह रहा है दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही है दोस्तों, कौन थी। इंदिरा गांधी, हमारे कहते हैं थेचर है। ठीक है, बेंजीर भुट्टो है और एस भंडार नायक है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 56 का राइट आंसर आ जाएगा डी, एस भंडार नायके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। कह रहा है दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर। सी में 1920 ईस्वी। ठीक है, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला है कह बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। कह रहा है दोस्तों बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। 52 दिन, 88 दिन, 65 दिन और 72 दिन। दोस्तों ऑप्शन आप भी पढ़ के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर आ जाएगा 88 दिन। कितना दोस्तों, 88 दिन होता है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक किसका। दोस्तों आलू की बात कर रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो भी सही जवाब हो रहा है दोस्तों आप दीजिए। तो 59 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, उत्तर प्रदेश में जो है आलू की खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। कह रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, असम है, केरल है, बिहार और मध्य प्रदेश में। जो भी राइट आंसर है, तो 60 का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, मध्य प्रदेश में जो है वनों की संख्या बहुत अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 61 का सही आंसर आ जाएगा ये नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया दोस्तों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये, 8 मार्च को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। ए में है अफ्रीका, बी में अंटार्कटिका है, सी में एशिया और डी में ऑस्ट्रेलिया है। जो भी राइट आंसर इसका आ रहा है दोस्तों 62 का, कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो 62 का राइट आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप आराम से दे सकते हैं। 63 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 64 का सही आंसर आ जाएगा सी, 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं
और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बिहार का एग्जाम है दोस्तों, इसलिए पूछा ही जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो वो कौन सा है। 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए और इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो 65 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। कह रहे दोस्तों शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 21 दिसंबर को, कह रहा दोस्तों 21 दिसंबर को, 11 जून को, और 27 फरवरी और 5 सितंबर को। हम लोग शिक्षक दिवस कब मनाते हैं आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जवाब में ये आंसर जवाब दीजिए कि शिक्षक दिवस के दिन हम लोग किन की पूजा करते हैं। ठीक है, किनके उपलक्ष्य में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 67 नंबर प्रश्न अगर विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। कह रहा है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप पढ़ लीजिए इसको, इसका जवाब आराम से दीजिए। 67 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बी नंबर। बी में क्या है, अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, अंटार्कटिका महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। देश की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, रूस। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, अरे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। फल की बात करता हूँ, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों, तो ये आम है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है दोस्तों। 70 का राइट आंसर आ जाएगा बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। कोलंबस ने जो है अमेरिका की खोज कब की थी दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। 71 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, 1491 में कोलंबस ने अमेरिका को खोज निकाला था। ठीक है, 1491 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इराक का पूरा नाम क्या है दोस्तों। कह रहा है इराक का पुराना नाम क्या है। जान रहे तो आप जवाब दे सकते हैं। तो 72 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। बी में क्या है, मेसोपोटामिया। इराक का जो है पुराना नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों, मछलियों के यकृत यानी तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में जो है कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, अब विटामिन ई है। मछली खाने वाले लोग इसको जानना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 74 का सी। तो मछली के यकृत तेल में जो है दोस्तों विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नोट है दोस्तों, आप यहाँ दे सकते हैं। नोट में कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा पाया जाता है। मछली के तेल में जो है ओमेगा 3 भी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में मददगार है। ठीक है दोस्तों, कराई मछलियों के यकृत तेल में जो है ओमेगा 3 पाया जाता है, ये प्रचुर पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। इसके अलावा इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी मिलता है इसमें। ठीक है, ओमेगा 3 जो दोस्तों हड्डियों का घनत्व बढ़ाने में मददगार है। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है, कराई की तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। कह कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी,
डी कहाँ है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पे जो है तुलबुल परियोजना स्थित है। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों बहुत आसान सा सवाल है, आप जान रहे हैं तो जवाब दीजिए। ठीक है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो 76 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ए। बाबरनामा का लेखक बाबर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सर 70 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। 77 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 1942 में। 1942 में जो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है। कह रहा है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 14 है और 15 है। जो भी सही जवाब है दोस्तों आपसे आराम से दे सकते हैं। 78 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। 12 जो है इनका राशियों की संख्या है। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? कह रहा है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? आप देख सकते हैं दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है, जो भी वंश का शासक है आप इसे जवाब दे सकते हैं। 79 का राइट आंसर आ जाएगा सी। मौर्य वंश के शासक थे। कौन थे? मौर्य वंश के शासक जो थे बिंदुसार थे। ठीक है। बिंदुसार किस वंश के शासक था? मौर्य वंश के। ठीक है। अगला प्रश्न है तवा। कह रहा है दोस्तों तवा नदी किसकी सहायक नदी है? कह रहे कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है? चार ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। जो भी राइट आंसर है दोस्तों आप दे सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? अस्सी का ए। नर्मदा नदी जो है तवा की सहायक नदी है। ठीक है। 81 नंबर प्रश्न है, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? कह रहा है दोस्तों विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है? 81 नंबर प्रश्न है, भूटान में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव में। जो भी राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका 81 का, इसका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है विश्व का दूसरा ताजमहल है। नोट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। नोट में कह रहा है कि दुनिया का दूसरा ताजमहल बांग्लादेश में है, जो असली ताजमहल की कॉपी है और इसका निर्माण बांग्लादेश के फिल्म निर्माता अहसानुल्लाह मोनी ने करवाया था। ठीक है। आपको ये याद रखना, अगर ये पूछने दिए दोस्तों आपको ये निर्माण से किसने कराया था, तो फिल्म निर्माता थे बांग्लादेश के ही अहसानुल्लाह। क्या नाम है दोस्तों? अहसानुल्लाह। ठीक है। अहसानुल्लाह मोनी ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अलीगढ़। अलीगढ़ किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा सोफा बनाने के लिए, ताले बनाने के लिए, सी नंबर है चाबियां बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। तो अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका राइट आंसर आ जाएगा 82 का राइट आंसर है ताले बनाने के लिए। ठीक है। ताले बनाने के लिए जो अलीगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व में कुल कितने महासागर है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है, 5, 7, 4 और 10। इसमें जो भी राइट आंसर है तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों 5। ठीक है। नोट है दोस्तों, देख लेते हैं नोट में क्या है। नोट में कह रहा है कि प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिक महासागर और यह वर्ष के अधिकांश समय लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और इसका औसत तापमान शायद ही कभी शून्य से ऊपर उठता है। ठीक है। कह रहा है कि प्रशांत महासागर जो धरती का सबसे बड़ा महासागर है, अंटार्कटिक महासागर और यह वर्ष के अधिकांश समय लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इसका औसत तापमान जो है शायद ही कभी शून्य से ऊपर बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? महाद्वीप की दोस्तों बात कर रही है, उसमें महासागर था। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 84 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 7। कितना है? 7। इनका नोट करा है दोस्तों, एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये भी याद रखना है दोस्तों, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो 7 है। सबसे बड़ा दोस्तों एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है।
85 नंबर आंसर है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। 85 का राइट आंसर आ जाएगा राइट आंसर है दोस्तों टोक्यो। टोक्यो जो है सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 जुलाई, 20 जून, 8 मई और 10 मई को। ठीक है, तो 86 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 8 मई को जो है हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन सांसद का अस्थायी और उच्च सदन है? करें दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सांसद का अस्थायी और उच्च सदन है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों ही या दोनों नहीं। जो भी है दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा 87 का राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो है सांसद का अस्थायी और उच्च सदन है राज्यसभा। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों अभी लोकसभा चुनाव होने वाली है और इसीलिए प्रश्न दोस्तों इसमें डाल दिया है कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 40। ठीक है, ये याद रखना है, बिहार में 40 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों कह रहा है कि सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 89 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, सी नंबर प्रश्न इसका राइट है। नेक्स्ट है, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ठीक है, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? ए में राष्ट्रपति है, बी में उपराष्ट्रपति, सी में राज्यसभा सभापति और लोकसभा सभापति। जो भी राइट आंसर है दोस्तों आप दे सकते हैं। तो 90 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ठीक है, भारत के ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है? 91 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 91 का सी, केरल जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, और 8 प्रश्न बचा हुआ है। भारतीय भारतीय संविधान में कितनी भाषा है? दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 20, 22, 27 और 40। इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों बी नंबर 22। ठीक है, भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? करें दोस्तों भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? 4 ऑप्शन है, आप दे सकते हैं जवाब इसका। 93 का राइट आंसर जाएगा दोस्तों बी, 2 सदन। ठीक है, कौन सदन है? 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कारण दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला में जवाहरलाल नेहरू, बी में इंदिरा गांधी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 94 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों डी नंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, 95 प्रश्न है, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? दोस्तों अगर भारत में कितने प्रमुख त्योहार है? 22, 29, 33, 36। भारत में जो प्रमुख त्योहार है दोस्तों, पर्व जिसको बोलते हैं, 95 का राइट आंसर है दोस्तों डी, 36 प्रकार के त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, वो प्रमुख हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता? ठीक है दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता दोस्तों? कान पर, नाक पर, होठों पर, हाथ पे। आप जान रहे हैं तो जवाब दीजिए। तो 96 का राइट आंसर है दोस्तों मनुष्य के जो है उनके होठों पे पसीना कभी नहीं आता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? कार्यक्रम ताश का आविष्कार किस देश में हुआ था? भारत, चीन, जापान और रूस। ठीक है, 97 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों चीन में। चीन में जो है ताश का आविष्कार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कारण दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों, आप इसको जान रहे हैं तो जवाब दीजिए। 98 का राइट आंसर है दोस्तों गंगा जो है भारत की पवित्र नदी है। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न है करे खासी और गारो, अरे तो खासी और गारो भारत के किस राज्य में बोली जाने वाली भाषाएं हैं? ठीक है, ठीक है, तो मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। जो भी राइट आंसर है दोस्तों आप दे सकते हैं। 99 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों मेघालय में जो है ये भाषा बोली जाती है, खासी और गारो। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, करेक्ट लोनार झील, करेक्ट दोस्तों लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और गोवा में। तो का राइट आंसर रहेगा दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है दोस्तों 100 प्रश्न आज लेकर आया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगर सवाल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आज का बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।